प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आपका जो पेपर है इंटरमीडिएट क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पोर्शन काफ़ी अच्छा गया होगा। जिस चीज़ों के लिए हमने विगत 2 सालों से काफ़ी मेहनत की और उस मेहनत का जो एग्ज़ाम था वो 2 तारीख को घटा और 2 तारीख को आपने काफ़ी अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट किया होगा, देखा होगा। हम लोगों की भी ये कोशिश रहती है कि हम लोग जो सिखाएं, जो पढ़ाएं, बच्चों को एग्जामिनेशन में उसका डायरेक्ट लाभ मिले। इसी के मद्देनज़र हम लोग काम भी करते हैं। तो यकीन मानो कि जब 2 तारीख को मैंने दिन के 2 बजे में, मेरा एक स्टूडेंट है, जब वो पेपर लेकर के मेरे पास आया और उसने पेपर मुझे दिखाया तो वो उसके चेहरे पे खुशी के भाव थे। क्योंकि जब स्टूडेंट का पेपर रहता है तो टीचर ऐसे भी थोड़ा सा उस दिन सारी की सारी चिंताएं जो हैं वो मेरी एग्ज़ामिनेशन हॉल में रहती हैं कि बच्चों का पेपर कैसा गया हो। तो जब तक वो पेपर आता नहीं है तब तक एक एंजाइटी सी बनी रहती है, एक बेचैनी सी रहती है कि पेपर कैसा हुआ कैसा हुआ। मैंने पेपर देखा। पेपर आप देखिए, जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जिस तरह से विगत सालों में आपके पेपर पूछे जाते हैं उसी पे आधारित, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहा आपका। क्वेश्चन पेपर में इस बार अच्छा ये था कि आपको 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि 50 में से 100 क्वेश्चन में से आपको 50 सॉल्व करने थे 50 मार्क्स के लिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कुछ टॉपिक हैं उस टॉपिक में अगर कुछ टॉपिक आपके अच्छे हैं और कुछ टॉपिक अच्छे नहीं हैं तो इसका भी स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ कि आप आसानी से जो टॉपिक आपका अच्छा है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएँ। और इसी को ध्यान में रख के हमने जो सैम्पल पेपर जो बनाया था वो इसी को ध्यान में रख के बनाया था। ऑब्जेक्टिव का मैंने सिर्फ एक सैम्पल पेपर बनाया जो कि करीब 1 घंटे के आसपास का होगा और उसमें वहाँ पे हम लोगों ने कुछ 25-30 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए। और आज मैं उसी वीडियो को ध्यान में रखते हुए और आपके पेपर को सामने में रखते हुए आज मैं क्वेश्चन मैच करूँगा या फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए, कितने क्वेश्चन सिमिलर आ गए, कितने क्वेश्चन थे जो अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो आपके मेमोरी बेस्ड में वो चीज़ें छप गई होंगी और आप वहाँ पे जाकर के डायरेक्ट क्वेश्चन देखना था और टिक आउट करना था। तो आज मेरे हाथ में जो सेट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में जो सेट है वो है सेट जे। ठीक है, मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो बुकलेट सेट है वो जे है। तो मैं जो भी क्वेश्चन बोलूँगा वो मैं बोलूँगा इसके बिहाफ पे। मैं क्वेश्चन पेपर मैं क्वेश्चन को एक बार रीड आउट भी कर दूंगा ताकि आपके पास जो पेपर हो उसमें आप उसके साथ उसको क्रॉस चेक कर सके कि आपके क्वेश्चन पेपर में वो किस नंबर पे आया था क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो आज मैं उन क्वेश्चनों पे बात करूंगा कि अगर आपने सिर्फ 1 घंटे का वीडियो अगर मेरा देखा होगा, सिर्फ 1 घंटे का, तो आप कितने क्वेश्चन थे जिनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इस सेट का सेट जे का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और उन्होंने पूछा है कि tan इनवर्स 1 का मान, tan इनवर्स 1 का मान सबको पता है π/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है cos मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये π/2 होता है। इसी तरह का रिलेशन टेन और कॉट इनवर्स के बीच था और इसी तरह का रिलेशन सेक और कॉसेक इनवर्स के बीच था। तो आपको सिर्फ कॉस 90 का वैल्यू कैलकुलेट करना था। डिटर्मिनेंट का एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ भी नहीं करना है। डिटर्मिनेंट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। आपको इसका वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट जिसको आता है वो कर सकता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आपके क्लास में जो मैंने पढ़ाया था इससे सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अगला एक क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3। अब जब ऑब्जेक्टिव का जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है सिमिलर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि a.a का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8, सेट जे का क्वेश्चन नंबर 8, a.a। मैंने इस पे भी
डिस्कस किया था वहाँ पे कि ए डॉट बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जो हमारे सेट से आया। क्वेश्चन नंबर 9 उसी पे बेस्ड है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मॉडुलस पूछा है, मापांक पूछा है। तो उसी वीडियो का एक वेक्टर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने मॉडुलस निकाला है वेक्टर का। तो वहाँ पे मैंने ये बताया था, फॉर्मूला बताया था और उस वहाँ क्वेश्चन भी था। तो आपका सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ दिया, ये तो फोकट के मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये भी सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इंटर करते हैं थोड़ा सा कैलकुलस के पोर्शन में। कैलकुलस में आपसे पूछा है tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। ये भी मैंने डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है उसमें बताया है, और 1 घंटे का जो वीडियो दिया था उसमें जो पहला क्वेश्चन था कि ई अंडर रूट साइन एक्स इस टाइप का फंक्शन आ गया, tan एक्स आ गया, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ से, इसको मैं डायरेक्ट बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव, इसको भी मैं डायरेक्ट बोलूँगा, ये डायरेक्ट आया अपने वीडियो से। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये डायरेक्ट नहीं है बट ये बेस्ड है। जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको डिफरेंशिएशन कराया था तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स। हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने, आप देखेंगे कि उसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो था e टू द पावर साइन रूट एक्स। तो वहाँ 2 क्वेश्चन आ गए थे, e टू द पावर साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव और साइन रूट एक्स का। तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। फिर है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट है, ये हम लोग बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया है। यहाँ पे उन्होंने एक्स की जगह पे जस्ट रूट एक्स डाला है, तो उससे बहुत ज़्यादा आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर जो आपका आने वाला था 0, वो 0 ही आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 18, 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मैं बच्चों को बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि 1 अपॉन लीनियर, 1 बटा रैखिक अगर दिख जाए तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ लीनियर फंक्शन, या फिर लॉग ऑफ ये जो नीचे में लिखा हुआ फंक्शन हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 1। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सेट जे का क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और मेरे क्वेश्चन में एक ही फर्क है, यहाँ पे उन्होंने RHS में साइन लिया है, मैंने अपने क्वेश्चन में कॉस लिया था। आप साइन लो, कॉस लो, या फिर यहाँ पे tan ले लो, इधर RHS में साइन की जगह पे, उससे उसके डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री वही आना था, ऑर्डर वही आना था। करेक्ट आंसर था इसका कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने वो भी आपको सिखाया था डिटेल में कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा 2। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, क्वेश्चन नंबर 20। ये डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको आना चाहिए था। उसके बाद ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये उन्होंने बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण का समाकलन गुणक निकालें। अब देखो हम लोगों ने जो एग्जाम के लिए जो कोर्स बनाया था उसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन लिया था, एक ही क्वेश्चन लिया था, और वहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी बताया था और फॉर्मूला भी बताया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये फ्री के मार्क्स है। फिर आपसे पूछ रहा है कि जे डॉट के क्रॉस आई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो वहाँ पे मैंने बताया था कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके वीडियो से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये फॉर्मूलीज बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 26 उसने पूछा है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्यूब dx। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने जो सेट दिया है उसका पहला क्वेश्चन है ये
कि e टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, ई टू दी पावर डब्बा, मैंने आपसे बार बार बोला कि डब्बा को याद कर लो, नहीं तो तुम्हारा डब्बा गुल होगा। जो देख के गया होगा, जिसने जो समझ के गया होगा, उसने तो फिर झंडे कर दिए। क्यों, मैं बता दूं, उसका कारण ये है क्योंकि ई टू दी पावर एफ ऑफ एक्स टाइप का आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन आया। मतलब मैंने जो एक क्वेश्चन बताया था उसने आपको फ्री के 3 मार्क्स दिए, तो उसको मैं एक क्वेश्चन काउंट नहीं करूंगा, उसको मैं काउंट करूंगा 3 क्वेश्चन। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि ई टू दी पावर मैंने लिया था साइन रूट एक्स। फिर से अगेन एक क्वेश्चन है आपका इसमें, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लेके आओ। अगेन मैं बोलूंगा कि वो 3 नहीं, मैं उसको 4 मान के चलूंगा। तो एक क्वेश्चन बताया था, उससे कितने मार्क्स आए आपके, 4 मार्क्स आए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या दूंगा भाई। उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। आप क्वेश्चन काउंट करते चलो कि एक वीडियो से, जिसमें कुछ 25 या 30 वीडियो हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 25 या 30 क्वेश्चन है, उसमें से आप देखोगे कितने आपके 50 पुरते हैं या नहीं पुरते। मुझे तो लगता है कि अगर 30 भी पुर गया तो बहुत है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे 40 प्लस में जाएंगे। अभी पूरा पेपर एनालिसिस करते करते अपने को पता चल जाएगा कि हम लोग एग्जैक्ट फिगर क्या जा रहा है। आई होप कि कहीं 50 भी ना पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग ऑफ 3 का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपसे पूछा है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये मैंने सिखाया आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, डिफरेंशिएशन का वीडियो है, एक ही वीडियो है, उसमें आप जाके देखेंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से है, डिफरेंशिएशन के वीडियो से। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/sin, क्वेश्चन नंबर 28, 1/sin प्लस e का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। बच्चे को पता है 1/sin को क्या लिख लेंगे, cosec, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है k क्रॉस i क्रॉस j। अब इसको मैंने डिटेल बताया था, एक ही क्वेश्चन लिया था, बट मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किस तरह से काम हो सकता है। 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i क्रॉस j क्या होगा, फिर j क्रॉस k क्रॉस, यहाँ से जो है देखो i क्रॉस j क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा, फिर k का k से क्रॉस, मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया, आप देख सकते हैं उधर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 है इंटीग्रेशन का। कुछ भी डरने वाली बात नहीं, उन्होंने क्या कहा, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx। तो ये log 2 डराने के लिए था, ये तो कांस्टेंट नंबर होगा, तो आपको क्या करना था, सिर्फ dx को इंटीग्रेट करना था। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x log 2 प्लस c, आपका काम खत्म। फिर उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। बच्चे को हम लोग ये बताते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल होगा। आप उसके बाद आपका बहुत सिंपल सा एक बेसिक रिजल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आप उसने पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 33 कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मैं बोलूँगा नहीं कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है कि 0 to 3x dx, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आपको पढ़ाया था, वीडियो भी अवेलेबल है, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने ऐसे बेसिक क्वेश्चन पे बहुत डिटेल में चर्चा की थी, और ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 वैसा ही है डेफिनेट इंटीग्रल का। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 0 to π/2 cos x dx। अब इसका जो है ना, इसका बोलते हैं कि इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन लेके आओ। अब cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन आएगा, लिमिट डाल दोगे, इसका आंसर बच्चे को पता होता है, 1 करके आता है। फिर ये जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने क्वेश्चन नंबर 37, वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको 0 से 1/x + 1 dx। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, ये 37 है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में इतना है, मैंने भी जस्ट आपको बताया कि 1 लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ लीनियर, log ऑफ x + 1 आ जाएगा, लिमिट डाल देना 0 से 1, आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने खूब देखा है। क्वेश्चन नंबर 38 डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 वीडियो से डायरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन है।
ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 39 -π/2 टू π/2 मॉड ऑफ cos x, इसको इंटीग्रेट करना। तो मॉडुलस फंक्शन का मैंने आपको बताया था, वो भी डायरेक्ट है, वो भी अपने क्लास के वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 के लिए तुमको जान के जो है ना आश्चर्य होगा, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड 5 क्वेश्चन बनाए थे जिनका आंसर आप बहुत जल्दी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन बनाए थे और 5 क्वेश्चन का शॉर्टकट बताया था। उस शॉर्टकट से जो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40, वही आ गया। मैंने 5 बनाए थे, 5 मैंने गेस किया था, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी, या फिर यूँ कहो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसमें से पहला ही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 0 से 1 e⁻x। ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल और साधारण है, ये भी हम लोगों ने किया था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में उन्होंने पूछा है कि √x का डिफरेंशिएशन बताओ। अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया था e⁻sin √x। जो क्वेश्चन लिया था मैंने वो ये लिया था e⁻sin √x। अब मैं बता चुका हूं कि इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन तो पहले आ चुके, फिर एक क्वेश्चन और आ चुका, 4 क्वेश्चन। फिर उन्होंने पूछ लिया इसी क्वेश्चन का √x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया। तो जब मैंने डिफरेंशिएट किया होगा तो √x को भी तो डिफरेंशिएट किया होगा ना। तो एक क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए आपके। एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही था वो। एक क्वेश्चन पे बेस्ड 5 क्वेश्चन, मतलब एक पे आपको कितना मिला? 5 मिला। यहाँ पे आदमी को अगर बाई 1 गेट 1 मिलता है तो आदमी पागल हो जाता है। मैंने आपको बाई 1 गेट 5 दिया। एक क्वेश्चन पढ़ो, 5 क्वेश्चन बना के आओ। फिर क्वेश्चन नंबर 45, साइन इनवर्स -x। ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स -x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। फिर उसके बाद है कॉट इनवर्स 1/x। ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल सरल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 46, 45 और 46, साइन इनवर्स -x एंड 46 इज कॉट इनवर्स 1/x। इसके बाद आते हैं हम लोग 5⁻x। ये है क्वेश्चन नंबर 49, सीरीज J 5⁻x। मैंने जो डिफरेंशिएट किया है, मैंने 5⁻x नहीं, मैंने जो वहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो मैंने a⁻x लिया। तो वो इन जनरल है, a के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 8, 10 कुछ भी। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ हो गया आपका। क्वेश्चन 50 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ, या मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि वही क्वेश्चन लिए जाएँ जो कि वीडियो में थे, या फिर उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन एक ही घंटे के वीडियो से जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद सेट J में आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 है I क्रॉस J का वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। A क्रॉस B का वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसने पूछा है कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x², ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 63, tan इनवर्स ऑफ -1/√3, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, ये तो एज इट इज़ है, साइन मल्टीप्लाइड बाई सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। ये मैंने बताया था कि इसका वैल्यू बच्चे को पता होता है कि क्या है नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका वैल्यू आता है π/4, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 71 में उन्होंने पूछा log √x का डिफरेंशिएशन। √x का भी आपको पता है, log का भी पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये एक अपना है 1 घंटे के वीडियो, 1 घंटे का जो वीडियो उससे है। फिर उसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 2x d2y/dx², किसका निकालना है? साइन 2x का, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप आ जाओ डेरिवेटिव ऑफ e⁻x - a। फिर से क्या आ गया? डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x - a। इस क्वेश्चन को तो गिनते जाओ कितनी बार आ चुका है, ये 4-5 बार तो पहले आ चुका था, एक फिर से आ गया। इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 76, ये है आपके पास 73, और फिर आपके पास है 76, डेरिवेटिव ऑफ 2e⁻2x। ये फिर से ये क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, डिफरेंशिएशन ऑफ √x²
प्लस ए एक्स प्लस 1, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट उस वीडियो से है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स टू द पावर एन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम वीडियो से आया। फिर उसके बाद है कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स, इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने उस जगह पे बोला भी था कि आपको ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काउंट करते जाओ, कितना पूरा अभी तक 35 क्रॉस किया, 40 क्रॉस किया, मुझे लगता है कि हम लोग 50 तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 बोला है उन्होंने कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी को, तो ए डॉट बी क्या होगा, बच्चे को पता, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 आई डॉट जे क्रॉस के, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका भी हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन आपका फिर से आ गया। फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया भी था कि लॉग एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट उसको याद भी कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं वो कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 के बाद आप डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 95 पे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन पूछा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, वीडियो से ही आया, साइन 2x का डिफरेंशिएशन। फिर उन्होंने बोला tan kx का डिफरेंशिएशन पूछा, क्वेश्चन नंबर 96, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वीडियो से ही आया। क्वेश्चन नंबर 97 x प्लस 2 का इंटीग्रेशन वो पूछ रहे हैं। 97 वो पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पूछा उन्होंने dx का इंटीग्रेशन, लिमिटिंग वैल्यू दे दिया 1 to 3 dx का इंटीग्रेशन पूछ रहे, बच्चे को पता है, जो 12वीं का जिसने किताब भी लिया होगा उसको भी पता होगा 1 to 3 में dx का इंटीग्रेशन क्या होता है और लिमिट कैसे डालते हैं। आपको नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो को विजिट करिए। फिर उन्होंने पूछा कि 0 to π/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट अपने वीडियो से है। क्वेश्चन नंबर 100 cos x इंटू साइन एक्स dx, इसका उन्होंने इंटीग्रेशन पूछा था, कुछ नहीं करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था साइन 2 थीटा और आपका आंसर आ जाता इस पे। 100 क्वेश्चन में से आपने देखा कि सिर्फ 1 घंटे के वीडियो में से, मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूँ कि सिर्फ 1 घंटे के वीडियो में से आपका लगभग पूरा का पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट होता है। आपने देखा कि एक क्वेश्चन है e⁻f(x), अगर आपने गौर किया होगा तो इस पे आपका 6 डेरिवेटिव पूछा, उसको आप अलग अलग क्वेश्चन नहीं बोल सकते, वो 6 डेरिवेटिव एक क्वेश्चन पे पूछा, तो 1 पे 6। फिर लॉग का जो फंक्शन है उस पे उन्होंने 3-4 डिफरेंशिएशन पूछा, तो 4 तो ये हो गया, 10 क्वेश्चन इससे हो गए। फिर उन्होंने साइन ax का डिफरेंशिएशन, इस पे 1-2 क्वेश्चन पूछा। इंटीग्रेशन में बहुत बेसिक और साधारण से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद वेक्टर पे वो फॉर्मूलीज बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो थे। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा एनालिसिस किया है कि जो 100 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका जो लेवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पेपर को किस तरह से और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे काम कर सकते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो 50 मार्क्स का जो सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है, वो मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन दूंगा। मैंने 50 क्वेश्चन होते हैं, मैंने 50 क्वेश्चन भी नहीं दिए, मैंने 25 क्वेश्चन ही दिए, बट आपको एक आइडिया दिया कि क्वेश्चन को देख करके रिएक्ट कैसे करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना ये कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। आपको ये सीखना होता है कि क्वेश्चन को देख करके सोचना कैसे है, क्वेश्चन को देख करके रिएक्ट कैसे करना है, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़फुल है, किस क्वेश्चन में आप किस तरह का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में आप किस टाइप का क्वेश्चन आपको करना चाहिए और किस टाइप का क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, ये भी मैंने आपको सिखाया। तो सिर्फ आप अगर डायरेक्शन आपका सही हो, वेक्टर में आपको पता है कि डायरेक्शन अगर आपका सही है तो आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाता है, अब बहुत आसानी से हिट हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को पढ़ाया जाए